हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का कृष्ण पुस्तक के आज के 16वें दिन के सत्र में। तो कल हमने कृष्ण पुस्तक के 11वें अध्याय पर चर्चा की थी और 11वें अध्याय में हमने बकासुर वध बकासुर वध तक की जो है कथा का रसास्वादन किया। और आज जो है अध्याय है क्रम में वो है 12वां अध्याय अघासुर वध। तो एक दिन प्रातःकाल भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों सहित जंगल को जाने की इच्छा प्रकट की, जहां एकत्र होकर सब लोग एक साथ कलेवा कर सके। मतलब एक दिन कृष्ण कन्हैया बाल गोपाल की इच्छा हुई। अभी केवल 5.5 वर्ष के ही है, 5.5 पौने 6 वर्ष के ही है। और 5 वर्ष के ही है असल में। तो एक दिन सुबह सुबह उनकी इच्छा हुई अपने सारे मित्रों के सहित वो एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर बैठ करके वो सब एक साथ मिल करके जो है कलेवा कर सके, एक साथ सब प्रसादम पा सके। जैसे कि टिफिन पार्टीज होती है, स्कूल्स में होती है, पिकनिक होता है, सब एक साथ बैठ करके एक सर्कल बना के उसके अंदर बैठ करके सब खाते हैं, साथ में शेयर कर करके खाते हैं। उसी तरह से कृष्ण की इच्छा हुई कि ऐसी जगह पर जाएं जहां पे सब एक साथ कलेवा कर सके। तो जो ही सोकर जगे हैं कृष्ण, तो उन्होंने जो महिष सिंह होता है, मतलब जो बैल होता है, बैल या तो भैंसा जो होते हैं बड़े बड़े, उनके जो जो मर जाते हैं, भैंसा या बैल मर जाता है, तो जो उनका सींग होता है उस सींग को निकाल लिया जाता है और उससे फिर एक उसकी थोड़ी घिसाई वगैरह करके या उसमें कुछ उसको तैयार करके एक वाद्य यंत्र बनाया जाता है, जो इस तरह वाले लोग अपने साथ रखते हैं गैयाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए, गैयाओं को भटक ना जाए इसीलिए साथ में रखते हैं। तो कृष्ण ने उठते ही जो है वो सींग बजाया है और अपने सारे मित्रों को बुलाकर जो है इकट्ठा कर लिया और सब बछड़े जो हैं, बछड़ों को आगे करके एक जुलूस, मतलब क्या कहना चाहिए, सारे बछड़े आगे हैं, सभी सखाओं के भी, कृष्ण के भी, बलराम के, सभी ग्वाल बाल सखाओं के सारे बछड़े आगे की तरफ चल रहे हैं और सारे सखा कृष्ण सहित बलराम सहित एक झुंड बना के चल रहे हैं। वरना रोज क्या होता है कि कृष्ण के आसपास सब रहते हैं, कोई उधर से बछड़े इकट्ठे करके चल रहा है, कोई इस तरह से सब होता था। यद्यपि सब कृष्ण के आसपास ही रहते थे, किंतु आज सब झुंड बना के एक साथ जुलूस के रूप में जंगल के लिए रवाना हो गए। वे जो हैं सब, तो इस प्रकार कृष्ण ने अपने हजारों ग्वाल मित्र एकत्र कर लिए। अब हम सभी जानते हैं कि इतने बछड़े हैं, उन बछड़ों को संभालने के लिए हजारों लोग चाहिए। तो इस प्रकार से सब चले हैं और उनमें से हर एक छड़ी, बांसुरी, सींग, कलेऊ का झोला, मतलब जो खाने का थैला है, वो सब साथ में लेकर चल रहे हैं। क्या क्या है? छड़ी, छड़ी हमने देखा है ग्वाले ऐसे यहाँ कंधे पर लगा के उसमें दोनों हाथ लगा लेते हैं ऐसे। हाँ, और बांसुरी है कृष्ण ने अपनी फेट में, यानी कि जो पहले धोती पहनते हैं, ऊंची ऊंची सी घुटनों तक की धोती पहनते हैं ग्वाले लोग, उस धोती के को टाइट रखने के लिए बिल्कुल यहाँ कमर में एक कपड़ा जो होता है वो बांध लेते हैं, कमर में जिसको टाइट करने के लिए उसको बांध लेते हैं, उसको बोलते हैं फेटा। उस फेटा को कस के उसके अंदर बांसुरी इस प्रकार से लगा लेते हैं कन्हैया, और सींग, सींग भी उसी के पास में लगा लेते हैं। ऐसे फेटा में बांसुरी, सींग सब लगा के कन्हैया चलते हैं। और इधर कंधे पर कलेऊ का झूला है, यानी कि जो खाना साथ में सब ग्वाल बालों को, कन्हैया को उनकी माँ ने दिया है साथ में, वो सब लेकर चल रहे हैं। और एक एक कामल, यानी कि एक जो ब्लैंकेट होता है, कंबल, जिसको कामर बोलते हैं, काली कामर, तो वो भी जो है अपने अपने कंधों पर एक एक ग्वाल बाल रखे हैं, क्योंकि इतना इतना समय उनको वन में रहना पड़ता है। जब गैया दूर चरती है तो थोड़ा पेड़ के नीचे लेट कर थोड़ा विश्राम कर लेते हैं,
इस प्रकार से। और प्रत्येक हजारों बछड़ों की रखवाली कर रहा था, लेकिन एक एक बच्चा हजार हजार बछड़ों की रखवाली कर रहा था। आप सोच लीजिए कितने बछड़े होंगे उस समय। नंद बाबा के ही हजारों बछड़े थे। अरे जिसके 9 लाख गाय हों, उनके बछड़े कितने होंगे नंद बाबा के यहाँ पर। और प्रत्येक ग्वाला जो है ब्रजवासी हैं, उनके यहाँ गाय हैं। और कम गाय तो किसी के यहाँ थी ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा गाय सबके वहां थी। तो इस प्रकार से हजारों बछड़े ले लेकर सब ग्वाल बाल सखा चल रहे हैं कृष्ण के साथ। तो उस पर्यटन से सभी बालक अत्यंत प्रमुदित प्रतीत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज सबको बहुत आनंद आ रहा था, क्योंकि कृष्ण के निकट निकट सब चल रहे हैं। और आज जो है कृष्ण के साथ बैठकर कलेवा करेंगे। ऐसे क्या होता है कि कोई दूर चला गया थोड़ा सा बछड़ा चराते हुए, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, वहीं बैठ के जिसको जहां भूख लगी, बच्चे हैं छोटे छोटे 5 साढ़े 5 वर्ष के बच्चे, क्या उनको समझ है। फिर भी क्योंकि ये परंपरा है उनकी, तो इसीलिए वो जो है बछड़ा चराने के लिए निकले हैं। क्योंकि उनके माता पिता उनको सिखाना चाहते हैं कि अभी से सीख जाएंगे, आगे जाकर के यही काम करना है। ठीक है, तो सब बहुत प्रसन्न है, कृष्ण के इतने निकट हैं, सब बहुत आनंदित हैं आज कृष्ण के साथ बैठकर कृष्ण को खिला। तो इस प्रकार से हम देखें कि ग्वाल बाल सखा सब कृष्ण के साथ कलेवा पाएंगे, इस आनंद से साथ साथ चलकर सब जा रहे हैं। तो उनमें से हर एक अपने अपने बछड़ों के प्रति चौकन्ना था। मतलब बहुत सारे हजारों हजारों बछड़ों का ध्यान एक एक बालक रख रहा था। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बछड़े हैं, उछलते कूदते पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, है ना। बहुत ध्यान रख रख के सब चल रहे थे। और जब वे उन्हें जंगल के विभिन्न भागों में चरा रहे थे, तब बहुत ध्यान उनका रख रहे थे सब बच्चे। क्योंकि जंगल है, जंगल में अगर कोई हिंसक पशु आ गए, वैसे तो वो वृंदावन है और जहां भगवान है, स्वयं भगवान है, वहां हिंसा हो ही नहीं सकती। हम सभी जानते हैं श्रीमन महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, तो बीच में झारखंड का क्षेत्र कुछ आया था उनकी उस यात्रा में। तो झारखंड में जब महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, तो हिंसक से हिंसक पशु भी उस हरिनाम को सुनकर के उनका हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया। और वो शेर जो हिरण को देखते न छोड़े, सब नृत्य कर रहे हैं साथ रह करके, बिल्कुल अद्भुत वो दृश्य। ये है भगवान की उपस्थिति का एक स्वरूप, एक इंडिकेशन। हमको पता चलता है कि भगवान की उपस्थिति में हिंसा हो ही नहीं सकती। किंतु फिर भी जंगल का वो इलाका है, कहीं बछड़े घूम ना जाएं, बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, इसीलिए बछड़े कहीं भटक ना जाएं, इसीलिए ग्वाल बाल उनका ध्यान रख रहे हैं। तो लड़के सभी तरह के स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत थे और क्रीड़ा करने के बहाने वे फूल, पत्तियां, डालें, मोरपंख तथा विभिन्न स्थानों से गेरू एकत्र करने लगे और विविध प्रकार से अपने आप को आभूषित करने लगे। अच्छा, कृष्ण का क्या स्वभाव है? कृष्ण जो है चाहते हैं कि गैया जो है सारी, उनको अपने मुख से स्पर्श करें। इसीलिए कन्हैया क्या करते हैं, पत्ता तोड़ तोड़ के पेड़ों से अपने पूरा माथा पर, पूरा बदन पे ऐसे लगा लेते हैं। ढेर सारी बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के अपने ऊपर ऐसे लगा लेते हैं। फिर बछड़ा उस पत्तियों को खाने के बहाने कृष्ण के निकट आते हैं, और जब पत्तियां खत्म हो जाती है तो कृष्ण को चाट चाट के आस्वादन करते हैं।
तो ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण कर रहे हैं वहां पर। और क्या कर रहे हैं वहां पे बच्चे की, जंगल में जाते हुए बालक एक दूसरे का कलेवा चुराकर तीसरे के पास पहुंचा देते, और जब वह बालक जिसका कलेव चोरी गया होता ये जान जाता तो वह वापस पाने का प्रयत्न करता। मतलब इस तरीके से खींचा तानी मस्ती कर रहे हैं सब, उधम मचा रहे हैं सब बच्चे। तो किंतु तब तक वह लड़का दूसरे के पास उसे फेंक देता। मतलब इस तरह से पोटली बना बना के दी है सबकी माओ ने, उस समय कहाँ टिफिन बॉक्स वगैरह ऐसे, पोटली बना बना के दी है, तो इसके हाथ में से छीना उधर। चर्चा कर रहे थे कि ग्वाल बाल सब जो है मस्ती करते हुए उधम करते हुए जा रहे हैं, कलेवा एक के पास से दूसरे के पास फेंक रहे हैं और आनंद कर रहे हैं। क्यों सबको इतना आनंद हो रहा है? क्योंकि आनंद कंद सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण उनके साथ हैं। तो कृष्ण की उपस्थिति से उनको इतना आनंद आ रहा है ग्वाल बालों को। तो बच्चों के बीच इस प्रकार का खिलवाड़ बाल लीलाओं के रूप में चलता रहता है। इस प्रकार से खेल रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, उद्यम कर रहे हैं। तो जब भगवान कृष्ण कोई सुंदर दृश्य देखने के बहाने आगे दूर चले जाते हैं तो उनके पीछे के लड़के दौड़कर उन्हें छूने के लिए प्रयत्नशील होते हैं और इस तरह भारी होड़ लग जाती है। अब क्या हो रहा है कि कोई बहुत सुंदर दृश्य है, उसको देखने के लिए कृष्ण थोड़ा दूर जाकर के खड़े हो गए हैं। तो सुदामा, मधुमंगल, इनमें होड़ लग रही है। श्रीदामा, श्रीमती राधा रानी के भैया श्रीदामा, इनमें होड़ लग रही है। अच्छा, जाकर के पहले कृष्ण को कौन स्पर्श करेगा? तो होड़ लग रही है, दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कृष्ण को स्पर्श करके आ रहे हैं। ये आनंद हो रहा है कृष्ण का सानिध्य पाकर के वो सब इतना प्रसन्न है। तो एक कहता मैं कृष्ण को पहले छूऊंगा, दूसरा कहता कि नहीं पहले मैं छूऊंगा। तो इस प्रकार से एक दूसरे को बोल रहे अरे अरे तुम नहीं जा सकते, पहले पहले मैं जाऊंगा। तो दौड़ रहे हैं, तेज तेज दौड़ रहे हैं, कृष्ण को आकर छू रहे हैं, कृष्ण को उठा लेते हैं गोद में, प्रेम से चूम लेते हैं जोर से। इतना प्रेम कृष्ण के प्रति उनका अगाध। ये नहीं जान रहे हैं कि भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। अरे ये तो हमारा सखा है, हमारा मित्र है, हमारा प्रिय बंधु है। हाँ, और इस प्रकार से कुछ कुछ ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, अपनी बंशी बजा रहे हैं, जो सींग है महिष सींग उसको बजा रहे हैं। और कुछ बहुत आनंद से क्या कर रहे हैं, मोरों का पीछा कर रहे हैं। और कृष्ण क्या कर रहे हैं, मोर बनने की, मोर की आकृति धारण कर रहे हैं, दिखा रहे हैं बलराम को, भैया बलराम को, सारे सखाओं को बता रहे हैं देखो ये मोर कैसा है। अपनी जो दाई टांग है उसको बहुत पीछे तक कृष्ण ने खींच दिया है और बायां पैर लेकर के आगे की तरफ झुक गए हैं और दोनों हाथों की ऐसी मुद्रा बना के बहुत सुंदर मोर कृष्ण बन रहे हैं। सारे ग्वाल बाल हंसते हैं और कृष्ण को गोदी में उठा के चूमने लगते हैं। हाँ हाँ, हमारा कन्हैया कितना प्यारा है। इस प्रकार से सब आनंदित हो रहे हैं कृष्ण की सन्निधि में। और कुछ क्या कर रहे हैं, कोयल की बोली की नकल कर रहे हैं। जैसे कोयल कू कू करती है, ऐसे ग्वाल बाल भी कू कू कर करके कोयल की बोली की नकल कर रहे हैं। बहुत आनंद का माहौल। तो कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की पृथ्वी पर पड़ रही छाया का अनुसरण करते हुए उसके साथ साथ चले। जैसे पक्षी उड़ रहा है, उसकी छाया पड़ रही है, तो छाया के साथ साथ दौड़ रहे हैं इतना तेजी से। और कृष्ण ये सब नजारे देख देख के तालियां बजा बजा के आनंदित हो रहे हैं। बलराम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, अरे देखो देखो क्या क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से कुछ क्या कर रहे हैं, बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में चुपके बैठ गए। अच्छा, बंदर जो होता है उसका एक स्वभाव है कि वो चाहे इधर मुख करके बैठा हो, किंतु पीछे आने वाले व्यक्ति की आहट उसको पता चल जाती है। पता नहीं कौन सा उनके पास नेत्र है पीछे जो उनको पता चल जाता है। ऐसे बहुत शांत बैठे रहेंगे, देखें बहुत आराम से बैठा होगा, लेकिन जैसे ही पता चलेगा पीछे कोई आ रहा है तुरंत भागते हैं। इस प्रकार से ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, बंदरों के पास जाकर उनकी बगल में बैठ जा रहे हैं। और कुछ क्या कर रहे हैं,
वो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं कृष्ण को रिझाने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और कुछ बंदरों की पूंछ पकड़कर उनके साथ खेलते, और जब बंदर वृक्षों पर कूदते तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते। कुछ क्या कर रहे, धीरे से जाके बंदर के पास बैठ गए, उसकी पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ जैसे ही बंदर की पकड़ी तो पूंछ पकड़ने से बंदर तिलमिला जाता है, भागा बंदर, वृक्ष पे चढ़ने लगा। तो वो सखा भी दौड़ा है, वृक्ष पे चढ़ गया। जब कोई बंदर अपना चेहरा और अपने दांत दिखाते, क्रोध में आके बंदर दांत दिखा के चिढ़ाते हैं ना, उस प्रकार से तो सखा जो है, ग्वाल बाल सखा, वो नकल कर रहे हैं। कैसे बंदर अपना मुख दिखा के, दांत दिखा के चिढ़ा रहे हैं ना, ऐसे नकल कर रहे हैं। और कुछ लड़के यमुना तट पर मेंढकों के साथ खेल रहे हैं। जैसे मेंढक उछल रहा है तो वो भी साथ साथ उछल रहे हैं, ऐसे मेंढक उछल रहा है वो भी उछल रहे हैं। इस प्रकार से सब अद्भुत अद्भुत जो है बाल क्रीडाएं वहां चल रही हैं। जब मेंढक डर के मारे पानी में कूद जाते तो वे भी उनके पीछे पीछे डुबकी लगाते, और जब वे पानी में अपनी ही परछाई देखते तो पानी के बाहर निकल आते, खड़े होकर अनुकरण करते। क्या कर रहे हैं, पानी में अपनी परछाई दिख रही है तो अजीब अजीब से मुख बना रहे हैं, हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। और व्यंग कर रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ मजाक बना रहे हैं। इस प्रकार से हास्य विनोद चल रहा है बच्चों का। और सूखे कुएं के पास जाकर जोर से शब्द करते, और जब प्रतिध्वनि आती तो वे गाली देकर हंसते। यानी कि कुएं में मुख देकर के चिल्ला रहे हैं जोर से। सूखा हुआ कुआं है तो आवाज पलट के आ रही है, तो उस पलट के आती हुई आवाज को सुनकर के गाली दे रहे हैं अपनी ही आवाज को सुनकर के गाली दे रहे हैं, फिर हंस भी रहे हैं। तो जैसा कि भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है कि अध्यात्मवादी उन्हें ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुपात में अनुभव करते हैं। यहाँ पर इसी कथन की पुष्टि में भगवान कृष्ण, जो अपने शरीर तेज से निर्विशेषवादियों को ब्रह्म साक्षात्कार कराते हैं, भगवान के रूप में अपने भक्तों को भी आनंद प्रदान करते हैं। जो लोग माया के वश में हैं, वे उन्हें केवल सुंदर बालक समझते हैं, फिर भी उन्होंने अपने साथ खेलने वाले ग्वालों को पूर्ण दिव्य आनंद प्रदान किया। पुण्यों के संचित होने पर ही वे ग्वाल बाल भगवान की संगति करने का लाभ उठा पाए। भला वृंदावन वासियों के दिव्य भाग्य का अनुमान कौन लगा सकता है। वे उन भगवान को साक्षात अपने सम्मुख देख रहे थे, जिन्हें अनेक योगी कठिन तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। भले ही कोई कृष्ण की खोज में वेदों तथा उपनिषदों के पन्ने पलटता रहे, किंतु उन्हें वहां खोज पाना कठिन होता है। यदि उसे किसी भक्त की संगति करने का सुयोग प्राप्त हो जाता है तो वह भगवान को साक्षात देख सकता है। पूर्व जन्मों में पुण्यों को संचित करते रहने से ग्वाल बाल कृष्ण को साक्षात देख रहे थे और मित्र रूप में उनके साथ खेल रहे थे। वे यह कभी नहीं जान पाए कि श्री कृष्ण भगवान हैं, अपितु वे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उनके साथ घनिष्ठ मित्र के रूप में खेल रहे थे। इस पूरे पैराग्राफ में ग्वाल बालों के भाग्य, ब्रजवासियों के भाग्य को बार बार सराहा जा रहा है। इन्होंने पता नहीं कितने पुण्य सुकृत किए हैं जो फलीभूत होकर के यहाँ पर इनको इस रूप में मिला है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके सम्मुख हैं। कैसे? सहज में। ऐसा नहीं कि वो खड़े खड़े स्तुति गा रहे हैं हाथ जोड़ के नीचे चरणों में बैठ के, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सहज में वो तो मित्र हैं उनके, जो चाहे उनसे करवाएं, उनको कुछ उनसे करवाएं, उनकी पीठ पर बैठ बैठ कर जाते हैं और इस प्रकार से उनको नचाते हैं। इस प्रकार से आनंद ले रहे हैं सब ग्वाल बाल सखा। तो ब्रजवासियों को जो सुख प्राप्त है उसकी ना तो हम अनुमान लगा सकते हैं, ना कभी बराबरी कर सकते हैं, और ना हम कभी समझ सकते हैं उस अद्भुत लीलाओं के रहस्य को। जो शुद्ध हृदय के भक्त होते हैं वे ही उसका मर्म समझ सकते हैं कि वो लीलाएं भगवान ने क्यों की। तो जब भगवान इस प्रकार अपने बाल संगियों के साथ अपनी बाल लीलाओं का आनंद ले रहे थे तो अघासुर नामक एक अत्यंत
अत्यंत भयंकर दिखने वाला असुर वहां पर आ गया और एकदम आतुर हो गया कृष्ण को देख करके कि मेरे भाई बहन का हत्यारा ये कृष्ण, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन पूतना, बकी, मेरे भाई बकासुर, बक और बकी दोनों को इसने मारा है। मेरे भाई बहन का हत्यारा है, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अगासुर मन ही मन विचार कर रहा है। तो कृष्ण बड़े आनंदित सहर्ष खेल रहे हैं, किंतु वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जल भुन गया देख करके कि मेरे भाई बहन को मारने वाला इतना आनंदित होकर, और इतना घातक था ना कि स्वर्ग के निवासी भी इससे भयभीत रहते थे। यद्यपि स्वर्ग के निवासी नित्य ही दीर्घायु बनने के लिए अमृत पान करते थे, किंतु वे अघासुर से डरते रहते थे और आश्चर्य करते रहते कि इस असुर का वध कब होगा, ना भयंकर है। तो यद्यपि स्वर्ग के निवासी अमर बनने के लिए अमृत पान करते, किंतु वास्तविकता तो यह है कि उन्हें अपनी अमरता पर विश्वास नहीं था। दूसरी ओर कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल बालों को असुरों का भय नहीं था। सब ग्वाल बाल जानते हैं कि ये तो हमारा कन्हैया, हमारा मित्र है, ये तो नित्य ही हमारे साथ है, फिर हमको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। भय नाम की तो कहीं चीज ही नहीं थी उनके जहन में, उनके चित्त में। तो मृत्यु से रक्षा करने के सारे भौतिक प्रबंध अनिश्चित होते हैं, किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो उसकी अमरता निश्चित है। श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित जी महाराज से प्रश्न किया है आखिर में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कि मैं मरूंगा ऐसी बुद्धि तुम्हारी नष्ट हुई है या नहीं राजन? त्वं तु मरिष्यसि राजन पशु बुद्धि विमाम जही, कि हे राजन वो जो तुम्हारी पशु बुद्धि थी कि मैं मरूंगा, उस पशु बुद्धि का नाश हुआ है या नहीं? तब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरी वो पशु बुद्धि नष्ट हो चुकी है और मुझे स्मृति प्राप्त हुई, मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है आपके श्री मुखारविंद से अद्भुत कथाएं सुन करके कि जो मरने वाला है वो मैं नहीं हूं, वो शरीर है। मैं चिदानंद चिन्मय आत्मा हूं, था और रहूंगा। और परीक्षित जी महाराज जो है भागवतम सुन के उनका जो भय था, मृत्यु का भय, वो दूर हुआ है। तो भागवतम हमको चिर जीवन नहीं देती कि हमको अमृत पान करने जैसा जो फल होता है वो भागवतम से मिल जाए और हम अनंत काल तक इसी शरीर में रहें, ऐसा नहीं है। भागवतम अभय पद प्रदान करती है। अभय पद प्रदान करती है अर्थात श्रीमद् भागवतम के अध्ययन, श्रवण, स्मरण, चिंतन से हमको अभय पद प्राप्त होता है। हमको ये ज्ञान हो जाता है कि हम तो शरीर नहीं है, तो जब हम आत्मा है तो मरना नहीं है, जन्म नहीं लेना है, ये सब चक्कर तो हमारा है ही नहीं, हम तो सदा मुक्त आत्मा है। ठीक है। तो यह अघासुर कृष्ण तथा उनके साथियों के समक्ष प्रकट हुआ। वह पूतना तथा बकासुर का छोटा भाई था। उसने विचार किया, इस कृष्ण ने मेरे भाई तथा बहन का वध किया है, अब मैं इसके साथियों तथा बछड़ों सहित इसको मार डालूंगा। अघासुर कंस द्वारा प्रेरित किया गया था, अतः वह दृढ़ संकल्प होकर आया था। अघासुर सोचने लगा कि जब वह अपने भाई तथा बहन की स्मृति में अन्न तथा जल की अंजलि पिंडदान देगा और ग्वाल बालों समेत कृष्ण को मार देगा तो वृंदावन के समस्त वासी स्वतः मर जाएंगे। सामान्यतया गृहस्थों के जीवनाधार उनके बच्चे ही होते हैं। जब सारे बच्चे मर जाएंगे तो स्वाभाविक है उनके प्रेमवश उनके माता पिता भी मर जाएंगे। ये सोचकर अघासुर बच्चों को मारने आया था, कंस के द्वारा प्रेरित है। इस प्रकार वृंदावन के समस्त वासियों का वध करने का निश्चय करके अघासुर ने महिमा नामक योग सिद्धि के द्वारा अपने शरीर का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। हम सब जानते हैं 8 सिद्धियां होती है, 8 प्रकार की, अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा और भी हैं। तो अणिमा में जो है बहुत छोटा सा बन सकते हैं, अणु के समान, और लघिमा जो होती है, लघिमा में बहुत लघु बन जाते हैं, और महिमा जो होती है, महिमा में बहुत ही बड़ा फूला हुआ बड़ा सा शरीर बन जाता है ना। अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा
और इसके अलावा और भी 4 हैं। तो महिमा नामक जो सिद्धि है, योग सिद्धि, उसके द्वारा उसने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया, बहुत बड़ा। और शरीर का विस्तार आरंभ करके उसने क्या किया, योग सिद्धि में जो उसने योग सिद्धियां अर्जित की थी, जो असुर है यद्यपि वो, किंतु फिर भी उसने योग शक्तियां अर्जित की थी। योग पद्धति में महिमा सिद्धि द्वारा मनुष्य इच्छा अनुसार अपना विस्तार कर सकता है। अघासुर ने अपने आप को 8 मील तक फैलाकर एक मोटे सर्प का रूप धारण कर लिया, अजगर सांप बन गया, बहुत बड़ा। ऐसा आश्चर्यजनक शरीर प्राप्त करके उसने अपना मुंह पर्वत की गुफा के समान खोल दिया, और बड़ा सा मुंह खोल के पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा मुंह। और कृष्ण तथा बलराम समेत समस्त बालकों को तुरंत निगल जाने की इच्छा से रास्ते पर बैठ गया। तो देख रहा है कि उस तरफ से ग्वाल बाल सखा कृष्ण बलराम सब चले आ रहे हैं, तो उनके सामने ऐसे मुख फैला करके बैठ गया। अब इस असुर ने भारी मोटे सर्प के रूप में अपने ओठ पृथ्वी से आकाश तक फैला दी। जो नीचे का होठ है वो बिल्कुल पृथ्वी से स्पर्श हो रहा है, ऊपर का जो है वो आकाश को स्पर्श कर रहा है, इतना बड़ा स्वरूप। तो उसका निचला होठ पृथ्वी पर था, ऊपरी होठ बादलों को छू रहा था। उसके जबड़े एक विशाल अंतहीन पर्वत की गुफा जैसे लग रहे थे, और उसके दांत पर्वत शिखरों की भांति प्रतीत हो रहे थे। उसकी जीभ राजमार्ग जैसी लग रही थी, और वह अंधड़ के समान सांस ले रहा था। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पहले तो बालकों ने समझा कि यह कोई मूर्ति है, किंतु भली भांति देखने परखने पर लगा कि यह कोई भारी सर्प है। क्या सोच रहे थे ग्वाल बाल कि ये तो कोई मूर्ति है, इतना बड़ा सर्प कोई होता है क्या? तो मुंह उसका जो दिखा था बड़ा सा फैला हुआ, उसको समझ रहे थे मूर्ति है, किंतु उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। तो बालक समझ गए कि ये कोई असुर है, तो ये कोई सर्प है। तो यद्यपि मुंह फैलाकर बैठा हुआ है, मार्ग में लेटा हुआ है, और आसपास के जो सब बालक हैं कृष्ण के आसपास, वो सब आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं कि यह मूर्ति तो किसी विशाल पशु की लगती है। जानते नहीं है वो बेचारे छोटे छोटे ग्वाल बाल कि ये तो कोई विशाल पशु ही है, ये कोई गुफा नहीं है। लेकिन वो तो छोटे छोटे बालक है, मासूम से। तो जो इस प्रकार बैठा है मानो हम सबको निकल जाना चाहता है। तो अघासुर ऐसे मुंह खोल के बैठा था मानो सबको मुख में भर के निकल जाएगा, यही उसका प्लान था। तो जरा देखो ना, कहीं कहीं यह बड़ा सा सर्प तो नहीं है जिसने हम सबको खा जाने के लिए अपना मुंह फैला रखा हो। तो कोई सब अपना अपना मंतव्य दे रहे हैं, ग्वाल बाल सखा। कोई कह रहा है कि कहीं कोई बड़ा सा सांप तो नहीं है जो हमको निगल जाना चाहता है, बड़ा विशाल पशु है। कहीं ये बड़ा सर्प तो नहीं है जो निगल जाएगा, खा लेगा हमको, कष्ट होगा। तो उनमें से एक बोला कि हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है। इस जानवर का जो ऊपरी होठ है वो सूर्य प्रकाश जैसा प्रतीत होता है, और इसका निचला होठ भूमि पर लाल लाल सूर्य प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा लगता है। मित्रों, इस जानवर के मुंह की दाईं और बाईं ओर तो देखो, इसका मुंह एक विशाल पर्वत गुफा जैसा लग रहा है। मुख के अंदर की अब बात कर रहे हैं, तो दाई दाई और बाई और दोनों तरफ देखने के लिए आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो विशाल पर्वत गुफा की तरह उसका मुख था, और मुख के अंदर बड़े बड़े दांत। उन सबको ऐसे ही लग रहा है कि ये तो कोई गुफा ही है, ऐसा उनको भ्रम हो गया था। और इसकी ऊंचाई का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसकी ठुड्डी पर्वत शिखर की भांति उठी हुई है। यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ कहलाता है, और इसके मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा कि पर्वत गुफा के भीतर होता है। यह गर्म हवा जो अंदर जैसी बह रही है उसका श्वास है, और उसके मुख से निकलने वाली सड़ी मछली जैसी दुर्गंध उसकी आंतों की गंध है। अब जो है कृष्ण के जो सब सखा हैं ग्वाल बाल, वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ये तो कोई गुफा जैसा लग रहा है। अरे नहीं नहीं, देखो इसकी ठुड्डी, ये तो पर्वत शिखर के समान लग रही है, और यह लंबा सा राजमार्ग उसकी जीभ लगता है। तो जो उसकी जीभ है लंबी सी, उसको राजमार्ग समझ रहे हैं भीतर जाने के लिए। और इसके
मुंह के भीतर वैसा ही अंधकार है जैसा पर्वत गुफा के भीतर होता है। तो जो अघासुर है उसका शरीर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गुफा हो, है ना। यह गर्म हवा जो मछली के जैसे उसके मुख से दुर्गंध आ रही है। जब वो श्वास छोड़ रहा है, श्वास ले रहा है ना, बहुत दुर्गंध वहां से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि उसने जैसे आमिष मछली का भोजन किया हो, है ना। तो फिर उन सबों ने परस्पर मंत्रणा की, किन्होंने, ग्वालवालों ने, कि यदि हम सभी इस विशाल सर्प के मुंह में एक साथ प्रवेश कर चले तो भला यह हम सबको कैसे निकल जाएगा, और यदि हम सबको एक साथ निगल भी जाए तो कृष्ण को कैसे निगल पाएगा, कृष्ण इसे तुरंत मार डालेंगे। क्या कह रहे हैं ग्वालवाल कि अरे चिंता मत करो, अगर ये असुर भी है ना तो हमारा बकारी है ना, बकारी मतलब कृष्ण को बोल रहे हैं, बक को मारने वाला, बकासुर का वध करने वाला, वो है ना हमारी रक्षा करने के लिए, वो इसको तुरंत मार देगा, चिंता मत करो। उस प्रकार से कृष्ण के भरोसे पर, देखिए निष्ठा है, कृष्ण पर विश्वास है, भरोसा है, कृष्ण पर विश्वास है, भरोसा है, इसके बल पर वो अजगर के मुख में चले जा रहे हैं बिना चिंता किए, है ना। तो घुस गए हैं कृष्ण के सारे सखा। इस प्रकार बातें करते हुए उन्होंने कृष्ण के कमल के समान सुंदर मुख को देखा और ताली बजा बजा कर हंसने लगे। इस तरह वे आगे बढ़े और उस भीमकाय सर्प के मुंह में घुस गए। ताली बजा बजा के कीर्तन कर रहे थे, किसका, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर जो है वहां संकीर्तन कर रहे हैं सब सखा ग्वाल बाल, कृष्ण की कीर्तियों का बखान कर रहे हैं, और करते करते उसके मुख में घुस गए। इस बीच प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में वास करने वाले कृष्ण समझ गए कि यह मूर्ति जैसी आकृति कोई असुर है, किंतु ग्वाल बाल इसे नहीं जानते थे और अभी कृष्ण योजना बना ही रहे थे कि उन्होंने कि अपने अंतरंग मित्रों को विनाश से कैसे बचाया जाए। और सारे बालक अपने बछड़ों समेत सर्प के मुंह के भीतर प्रविष्ट हो गए, किंतु कृष्ण नहीं गए। कृष्ण तो अभी सोच ही रहे थे कि कैसे इस असुर का काम तमाम किया जाए, सबको बचाया जाए। तो इतने में सब अपने अपने बछड़ों को लेकर के ग्वाल बाल घुस गए अंदर, कृष्ण अभी तक नहीं गए हैं। वह असुर कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, मेरे भाई बहन को मारने वाले कृष्ण के अतिरिक्त सभी प्रवेश कर चुके हैं। तो अघासुर प्रतीक्षा कर रहा है और उसको हम कल तक प्रतीक्षा करने देते हैं, और हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे कि आगे क्या होगा, कृष्ण कैसे उस भयंकर राक्षस को समाप्त करेंगे और अपने प्रिय बछड़ों, ग्वाल बालों, बंधुओं, प्रिय मित्रों, सखाओं को उस अघासुर के मुख से बाहर जीवित निकाल के लाएंगे। इस सब मर्म, इस सब प्रिय सुंदर लीलाओं की चर्चा हम कल के सत्र में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण।